अक्सर कैसे 35 साल बाद लौटा हवाई जहाज, कैसे और कहां बिताए इतने साल और फिर वापस कैसे पहुंचा, क्या हुआ उन 52 यात्रियों के साथ, ऐसे कई सवाल हैं सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में। यह फ्लाइट आज तक अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि यह फ्लाइट कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हुई और फिर वापस कैसे आई। दुनिया में ऐसी कई कहानियां और रहस्य हैं जिन पर लोगों का विश्वास कायम है और कई इन्हें महज अफवाहें ही मानते हैं, तो कई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसी ही अनसुलझी पहेली सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में। इस फ्लाइट की कहानी आज से 67 साल पहले 1954 से टेक ऑफ करती है और 35 साल बाद 1989 में लैंड करती है। लेकिन लैंडिंग के बाद भी आज तक इस उड़ान की कहानी सभी के लिए आश्चर्य बनी हुई है। 1989 में टैबलोइड वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिम जर्मनी के अचेन से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स कुल 92 लोग यात्रा कर रहे थे। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ताओं के लिए एक पहेली बन गई। फ्लाइट में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब फ्लाइट को अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरना था। जैसे ही यह महासागर के ऊपर से निकला, वैसे ही यह विमान एक रहस्यमय तरीके के दौरान गायब हो गया। लापता होने के समय अधिकारियों का मानना था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद शुरू हुई सैंटियागो फ्लाइट 513 की खोज। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं का एक दल बनाया गया, लेकिन खोजकर्ताओं को खोज के बाद कुछ हाथ नहीं लगा। अक्सर कैसे 92 यात्रियों वाली पूरी की पूरी फ्लाइट गायब हो गई थी और खोजकर्ताओं के लिए आश्चर्य का केंद्र बन गई थी। अब सब के जहन में एक ही सवाल था कि अक्सर फ्लाइट कहाँ गई, कैसे गायब हो गई। कई सालों तक खोज के बाद कुछ हाथ ना लगा। उड़ान भले ही अनजान कारणों से रुक गई हो, लेकिन समय नहीं रुका। विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए। लंबे समय तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एयरवेज के पास एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आता जा रहा था और आखिर उस फ्लाइट ने लैंड किया। विमान एकदम नई हालात में था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद बंद नहीं हुआ था। एक अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरान थे कि बिना अनुमति के कैसे फ्लाइट ने लैंड किया। सभी अधिकारी डरे हुए थे। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानी पूर्वक प्लेन के पास गए और विमान को बाहर से दरवाजा खोला, लेकिन विमान के अंदर अधिकारियों ने जो देखा उसे देखकर उनकी हड्डियों को भीतर तक ठंडा कर दिया। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। जब अधिकारियों ने दरवाजा खोला तो अधिकारियों ने देखा कि फ्लाइट में केवल कंकाल ही मौजूद थे। विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर सहित 92 लोगों के पूरी तरह सुरक्षित कंकाल अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। यह सुनकर अगर आप हैरान हुए तो जरा रुकिए, असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट कैप्टन मिगुएल वेक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी पायलट के कंट्रोल उसके हाथ में थे। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अगर वह सभी लोग मर गए थे तो विमान को कौन उड़ा रहा था? कैसे विमान पूरी सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ? क्या उसे किसी जादू से चलाया जा रहा था? ऐसे कई सवाल आज तक लोगों के जहन में आते हैं। यह उड़ान थी सैंटियागो एयरलाइंस 513 की।